हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एनालिटिक नंबर थ्योरी का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मर्सिन नंबर का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा मर्सिन नंबर है वो क्या होता है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, 2n-1। एक नंबर है किस फॉर्म का, 2n-1 इज कॉल्ड मर्सिन नंबर। क्या होगा, मर्सिन नंबर। वेहर जो n है वो किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल n, मतलब नेचुरल नंबर में, और डिनोट किससे करेंगे, mn से। एक नंबर है हमारा, उसको यदि 2n-1 की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कैसा नंबर होगा, मर्सिन नंबर होगा। यदि नंबर ऑफ द फॉर्म 2n-1 वो क्या होता है, प्राइम, तो इज कॉल्ड मर्सिन प्राइम। तो वो कैसा प्राइम हो जाएगा, मर्सिन प्राइम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थ्योरी लिखी हुई है, इसकी इतनी नीड नहीं है, हम मेन कंटेंट पे चलते हैं। सबने पढ़ी होगी फॉर्मेट थ्योरम, हमने नंबर थ्योरी के अंदर लोअर क्लासेस में खूब पढ़ा है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी एन इंटीजर। पी एक प्राइम नंबर है, ए एक इंटीजर है, सच दैट ए एंड पी की जीसीडी कितनी है बेटा, 1। देन ए की पावर p-1 कॉन्गुरेंट 1 मोडुलो p। तो ये किसकी स्टेटमेंट गिवन हमारे पास, फॉर्मेट थ्योरम की। इसको यूज करेंगे थ्योरम्स में, इसका प्रूफ हमने नहीं करना। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 जो हमारे टॉपिक की है वो देखते हैं। इफ p एंड q इक्वल्स टू 2p+1 आर प्राइम, तो देन आइदर q डिवाइड्स mp। यहाँ प्राइम्स की बात चल रही है, मतलब मर्सिन प्राइम, तो mp ये प्राइम किसके हो गए, इसके नीचे p लगा दिया। ठीक है, और q डिवाइड्स mp+2, बट नॉट बोथ। q mp को डिवाइड करता है या mp+2 को डिवाइड करता है, बट नॉट बोथ, दोनों को डिवाइड नहीं करता। वेहर जो mp है वो 2p⁻p-1। भाई p और q दो प्राइम दे रखे हैं 2p+1 फॉर्म के, हमें दिखाना है q या तो mp को डिवाइड करेगा या mp+2 को डिवाइड करेगा। तो सिंस q इज एन ओड प्राइम, तो ओड प्राइम है तो 2 का q के साथ जीसीडी कितना होगा, 1, क्योंकि जो 2 है वो तो इवन प्राइम है, और q किस फॉर्म का है, 2p+1 फॉर्म का, तो जीसीडी कितना हुआ, 1। देखो अभी हमने फॉर्मेट थ्योरम पढ़ी थी, p प्राइम नंबर है और a कोई इंटीजर है। ठीक है, 2 हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर, ये किसका काम करेगा, इंटीजर का, तो इन दोनों की जीसीडी कितनी है, 1। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या लगाते हैं, फॉर्मेट थ्योरम। तो बाय देखना कैसे लगाया, 2 की पावर q था ना, q-1 कॉन्गुरेंट 1 मोडुलो p। ठीक है, ये फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर दी, इस 1 को इधर लेके आए, 2 की पावर q-1 कॉन्गुरेंट 0 मोडुलो q। तो 2 की पावर, q की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2p+1, 2 की पावर 2p+1 -1, और नीचे भी क्या गिवन है हमारा, -1, एज इट इज लिख दिया, कॉन्गुरेंट 0 मोडुलो q। अब देखो 2 की पावर 2, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 की पावर 2p -1 कॉन्गुरेंट टू 0 मोडुलो q। मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, 2 की पावर p अंदर स्केयर बाहर, 2p का स्केयर -1 कॉन्गुरेंट 0 मोडुलो q। कोई दिक्कत, एज इट इज है। यहाँ ये a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला बना, तो a माइनस b a+b, 2 की पावर p -1 2 की पावर p+1 कॉन्गुरेंट 0 मोडुलो q। इसको हमने क्या लिख दिया, mp, ये तो हमारे पास गिवन था। ये कितना है, +1 है ना, तो यहां इसको क्या लिख दिया, mp+2। सिंपल सी बात है, दो टर्म इसके अंदर एक्स्ट्रा है तो mp+2 कॉन्गुरेंट 0 मोडुलो q। ठीक है, तो नंबर थ्योरी के रिजल्ट से हमारे पास क्या है, a किसको डिवाइड करेगा,
इस पूरे को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो बाय हमने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी ना, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी कि Q इन दोनों के डिवाइड कर रहा है, तो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम ये कहती थी Q या तो MP को डिवाइड करेगा या MP प्लस 2 को डिवाइड करेगा। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट Q डिवाइड्स बोथ MP प्लस 2। देखो हमने क्या, अब किसे दिखाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हमने क्या मान लिया कि ये दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है तो Q MP को भी डिवाइड करेगा, Q MP प्लस 2 को भी डिवाइड करेगा, तो Q इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो डिफरेंस कितना है, Q कितना हुआ 2। क्या Q 2 को डिवाइड कर सकता है, नो। क्यों, क्योंकि Q तो क्या है, ओड प्राइम। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन एज Q इज odd prime, तो therefore Q कैन नॉट डिवाइड बोथ MP एंड MP प्लस 2। तो दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, या तो वो MP को डिवाइड करेगा या किसको करेगा, MP प्लस 2 को करेगा। तो हेंस प्रूव, ये हमारी थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी, P और Q दो ओड प्राइम हमारे पास किस फॉर्म के, 2P प्लस 1 फॉर्म के, तो Q या तो MP को डिवाइड करे या MP प्लस 2 को डिवाइड करे। इजी सी थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट n ग्रेटर देन 1 एंड GCD ऑफ a, n इक्वल्स टू 1, तो देन ऑर्डर ऑफ a मोडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट, कैसा, जो a है उसकी पावर k करें तो कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n। किसके लिए है, जो ऑर्डर ऑफ a मोडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। ठीक है, तो नोट हमारा एक नोट पढ़ रहे हैं, लेट द इंटीजर a हैव ऑर्डर k, एक इंटीजर a है ऑर्डर k मोडुलो n। तो देन यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, a की पावर h कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n है, तो इफ एंड ओनली इफ k डिवाइड्स h। ये दोनों डेफिनेशन भी नोट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे यूज करेंगे हम। ठीक है, अब जो हमारे पास थ्योरम है देखो वो क्या है, इफ P इज एनी ओड प्राइम, P कोई भी क्या है ओड प्राइम, देन एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ MP इज ऑफ द फॉर्म 2MP प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लेट Q बी एनी डिवाइजर ऑफ MP, ये क्या है डिवाइजर, तो MP किस फॉर्म का है, 2P माइनस 1 का होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सो दैट Q किसको डिवाइड करेगा, डिवाइजर है तो 2P माइनस 1, तो 2P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो Q लिख सकता हूं ना। तो अब देखो लेट K बी एन ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो Q, हमने अभी अभी पढ़ा है, यदि नोट था ना, क्या नोट था, A हैव ऑर्डर K मॉडुलो n, यदि A की पावर h कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, तो इफ एंड ओनली इफ K डिवाइड्स h को करेगा। यहां देखना क्या लिखा हुआ है, K कोई भी ऑर्डर 2 मॉडुलो Q का है, तो यहाँ 2 की पावर P कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो है, तो K किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड करेगा ना, वही बात है ना। तो देन K किसको डिवाइड कर रहा है, P को। सिंस P क्या है प्राइम, तो या तो K क्या होगा 1 होगा या K क्या होगा P होगा। तो इफ K इक्वल्स टू 1, K कितना लिया 1 ले लिया यहाँ पे, तो देन 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो Q, तो Q डिवाइड करेगा 2 माइनस 1, तो 1 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 2 क्या है प्राइम है, प्राइम 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 तो 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो K है वो क्या हो गया, P हो गया। हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा Q है, फर्मेट थ्योरम के अंदर देखना क्या लिया हमने, 2 की पावर Q माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो Q। अगेन लेट K कोई भी ऑर्डर है 2 मॉडुलो M का, तो यहाँ 2 किस Q माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो Q है ना, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि जो हमारे पास K है वो किसको डिवाइड करेगा, अब Q माइनस 1 को, यहाँ K किसको डिवाइड कर रहा था, P को डिवाइड कर रहा था ना, तो K किसको करेगा Q माइनस 1, K किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो यहाँ P किसको डिवाइड करेगा Q माइनस 1 को। किसका यूज कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 का।
क्यू माइनस वन को डिवाइड करेगा तो पक्का किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल मिलेगा, तो क्यू माइनस वन किसके, टीपी के, फॉर सम इंटीजर टी के लिए। तो क्यू को क्या लिख सकता हूं, पी टी प्लस वन। यदि इफ टी ओड है तो क्यू वुड बी इवन। यदि टी ओड हो जाता है तो पक्का क्यू क्या होगा, इवन, लेकिन वो तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो सो टी मस्ट भी क्या होगा, इवन होगा। तो टी किस फॉर्म का, टू एम फॉर्म ले लिया हमने, इवन हो गया ना, टू का फैक्टर इसमें है। तो टी कहां पुट कर दिया इसके अंदर, क्यू इक्वल्स टू टू एम पी प्लस वन फॉर सम इंटीजर। किस फॉर्म का पूछा था, टू एम पी प्लस वन का। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो यूक्लिड थ्योरम था तो हमने इसको नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट फॉर्मेट से भी कर दिया था, सिंपल प्रूफ भी एक और प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन ये यूजफुल है नेक्स्ट थ्योरम्स के अंदर। तो यहाँ प्रूव दैट नंबर ऑफ प्राइम आर infinite. Suppose that 2, 3, 5 and so on pj are the first j prime and let nx be the number of n not exceed x which are not divisible by any prime p greater than pj। ये चीज हमने मान के चले हैं। ठीक है, इफ वी एक्सप्रेस सच एन इन ऑफ द फॉर्म, जो n है वो किस फॉर्म के होगा कि n वन का स्केयर इंटू एम, वेयर एम कैसा है, स्केयर फ्री है ना। स्केयर फ्री मतलब क्या होता है, एम इज नॉट डिविजिबल बाय ए स्केयर ऑफ एनी प्राइम। ठीक है, वी हैव, जो अब देखो एन इक्वल टू एन वन स्केयर इस फॉर्म का, एम एम क्या है, स्केयर फ्री, तो एम पक्का क्या मिलेगा, टू बी वन थ्री बी टू एंड सो ऑन पी की पावर बीजे, विद एवरी बीजे आइदर या तो जीरो मिलेगा या वन मिलेगा, तभी तो स्केयर फ्री होगा। तो देयर आर जस्ट टू जे पॉसिबल चॉइस, क्योंकि जीरो के साथ टू चॉइस, टू की पावर जे। ठीक है, मतलब एक एक आ जाएगी, और फिर वन के साथ तो कितनी चॉइस हो जाएगी, टू की पावर कितनी चॉइस है यहाँ, जे है, तो टू की पावर जे पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोनेंट एंड सो नॉट मोर देन टू की पावर जे डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, अगेन हमने लिया जो n1 है वो किससे लेस मिलेगा, रूट ऑफ n, और ये जो हमारे पास पॉसिबिलिटी लेस देन किससे मिलेगा, जो n क्या था, नंबर ऑफ n का, तो यहाँ पे रूट n है तो किससे लेस देना चाहिए, रूट x से। एंड सो देयर आर नॉट मोर देन रूट x डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, इससे ज्यादा वैल्यू n1 की नहीं आ सकती। ठीक है, हैंस nx लेस देन किससे हो जाएगा, टू की पावर जे रूट एक्स, क्योंकि चॉइस कितनी थी, टू की पावर जे। तो हमने इसने क्या कहा, जो हमारे मान के चले थे वो क्या था, लेट इट पॉसिबल सपोज द नंबर ऑफ प्राइम इज फाइनाइट। ये सारे प्राइम कैसे थे, फाइनाइट थे ना। इस चीज को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखो तो यहाँ लिख सकते हो। फिर देखो इन दिस केस जो एन एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स के है ना, फॉर एवरी एक्स। तो सो जो एक्स है वो किससे लेस देन आ गया, टू की पावर जे रूट एक्स, क्योंकि जहां यहाँ एन एक्स था ये टू की पावर जे लेस देन था ना, टू की पावर जे रूट एक्स से। तो यहाँ एन एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स। तो एक्स है यहाँ कितना, 1/2। तो इस चीज को मैं कह एक्स लेस देन किससे हो जाएगा, टू की पावर टू जे से भी हो जाएगा। लेकिन ये विच इज फॉल्स फॉर किसके लिए, इसके लिए तो ये ट्रू हो गया, लेकिन फॉल्स किसके लिए हुआ, टू की पावर टू जे प्लस वन के लिए। जब इसके लिए फॉल्स हो गया तो हम लेके किसके लिए चले थे, फाइनाइट के लिए। इसके लिए तो क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हैंस नंबर ऑफ प्राइम कैसे आ गए, इनफाइनाइट आ गए। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड थ्योरम का अलग से प्रूफ भी है, इसका यूज करेंगे हम किसके अंदर, नेक्स्ट थ्योरम में। देखना नेक्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द सीरीज समेशन 1/p 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो सपोज दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। किससे प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन से। हमने मान लिया जो गिवन सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देन वी चूज जे सो दैट द रिमाइंडर आफ्टर जे टर्म इज लेस देन 1/2, मतलब 1/pj प्लस 1, जो आफ्टर जे के बाद जो टर्म है उनका रिमाइंडर किससे लेस है, 1/2 से। तो यह द नंबर ऑफ n लेस देन इक्वल टू x विच आर डिविजिबल बाय p इज एट मोस्ट x/p। कितनी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा x/p हो जाएगी।
हेंस जो ये एन एक्स माइनस एन एक्स है, तो जब नंबर ऑफ एन लेस देन किससे, एक्स से, डिविजिबल बाय वन और मोर ऑफ पीजे प्लस वन, पीजे प्लस टू इज नॉट मोर देन किससे, एक्स बाय पीजे प्लस वन, एक्स बाय पीजे प्लस टू एंड सो ऑन, वन बाय टू एक्स आ जाएगा। तो दस जो हमारे पास एक्स माइनस एन एक्स है वो किससे लेस देन हो जाएगा, इस टर्म से, ये इससे लेस है, ये इससे, तो ये वाली टर्म किससे लेस हो गई, वन बाई टू एक्स से। तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, एन एक्स लेस देन वन बाई टू एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ एन एक्स ग्रेटर देन किससे आ गया, एक्स बाई टू से, क्योंकि नेगेटिव साइन था। तो यहाँ से एक्स बाई टू लेस देन एन एक्स किससे किया था लास्ट ईयर में, टू की पावर जे रूट एक्स, तो एक्स बाई टू टू की पावर टू जे था, टू की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, टू जे से लेस हो गया। टू जे से जैसे ये लेस हुआ तो एक्स किससे लेस हुआ, टू की पावर टू जे प्लस टू से भी, क्योंकि ये टू इधर जाएगा, तो विच इसके लिए तो क्या हो गया ट्रू, लेकिन फॉल्स किसके लिए हुआ, इससे ग्रेटर देन वाले इक्वल पार्ट के लिए, ग्रेटर देन के लिए फॉल्स हो गया। तो ये सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंस, क्योंकि इस केस पे क्या आई, कंट्राडिक्शन, तो हमारा सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंस। अब डेफिनेशन देखना, वी डिफाइन पाई एक्स to be the number of primes which do not exceed x where x belongs to r। तो सिंपल सा है, देखो ये क्या कह रहा है, पी एन कोई nth प्राइम है तो पाई पी एन किसके इक्वल होगा, एन के। जैसे पाई वन है तो इससे नीचे कोई नंबर नहीं है ना जीरो प्राइम के, तो यहाँ से पाई टू, इसके नीचे कितना है, इससे लेस देन, तो ये कितना वन, थ्री के नीचे कितना है, थ्री और टू, तो यहाँ 20 में कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम या इसके इक्वल, जो प्राइम जितने नंबर ऑफ प्राइम होंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारी इस टॉपिक की लास्ट थ्योरम है और ईजीसी थ्योरम है, प्रूव दैट पाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू log x टू log बाय टू log टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड सेकंड केस दिखाना पी एन लेस देन इक्वल टू 4 की पावर है। तो देखो इजी सा है बिल्कुल, फर्स्ट वी सपोज दैट j इक्वल्स टू पाई एक्स, ठीक है, शो दैट जो पी जे प्लस वन है, अभी हमने क्या था, वो ग्रेटर देन किससे है, x से, एंड नंबर ऑफ x कितना हो जाएगा, एन एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एन एक्स किससे लेस देन था, टू जे रूट एक्स से। अब j किसके इक्वल माना, पाई एक्स के, पाई एक्स के इक्वल माना, तो यहाँ n इक्वल्स टू एन एक्स, ये किससे लेस देन है, यहाँ j की जगह क्या पुट कर दिया, पाई एक्स। तो अब जो टू की पावर पाई एक्स रूट एक्स है, टू की पावर पाई एक्स रूट एक्स, वो इधर क्या है, एक्स के इक्वल है ना, तो यहां से ये क्या बच जाएगा, रूट एक्स, तो टू की पावर पाई एक्स ग्रेटर देन, ये इधर आ जाएगा ना, तो साइन भी इधर आएगा, तो इधर क्या बचेगा, रूट ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, वन से। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल टू, पाई ऑफ एक्स आगे आ गए ना, लॉग ऑफ ए की पावर बी है तो बी आगे, तो ये पाई ऑफ एक्स आ गए, तो वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स, तो पाई ऑफ एक्स ये इधर चला गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू लॉग टू। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। सेकंड में पी एन लेस देन इक्वल टू 4 की पावर एन, तो हमने क्या किया, पुट इसकी जगह वन के अंदर जो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, पी एन पुट करेंगे, तो यहाँ से पाई पी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log पी एन बाई टू log टू, तो यहाँ से जितने भी पी एन है वो कितने आएंगे, नॉट एक्सीड देन एन, तो एन ग्रेटर देन log पी एन बाई log टू का स्केयर, तो यहाँ इसको आगे लेके आए 4, टू की पावर टू कितना 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन log 4 ग्रेटर देन इक्वल टू log p की पावर n, तो एन ऊपर चला गया तो 4 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू log पी एन, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो गया, तो पी एन लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4n। तो यही दिखाना था हमें, किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये हमारा मर्सिन नंबर का टॉपिक था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, यदि आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।